देखने लगे और दूसरे ही सेकंड में बाबा ने भूपाल भाई जी को वतन में इमर्ज कर लिया। बाबा कहने लगे कि बच्ची, सवेरे से ही कई बच्चों के संकल्प बाबा के पास बच्चे के निमित्त पहुंच रहे थे और ये भी जनवरी मास विशेष बाबा के कई बच्चों का ये मास विशेष कई अन्य आत्माओं का विशेष पाठ बजाने के निमित्त दूसरे स्थान पर जाना हुआ है और उसमें भी विशेष ये बच्चा तो जिस प्रकार दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति होता है। भाई साहब बाजू में बाबा के बैठे हुए थे तो बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो जब कोई वो बड़ा कार्य करता है तो सबसे पहले उसका जन्म स्थान, उसकी कर्तव्य भूमि, कर्म भूमि, तीसरी सेवा भूमि और शिव बाबा की तो अवतरण भूमि भारत है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे में भी इसी प्रकार कई विशेषताएं थी। भले देखने में साधारण पर अंदर की सोच, अंदर की समझ, अंदर का गहराई वाला ज्ञान, बाबा की सूक्ष्म बातों को बाबा जो सुनाते थे, जो कहते थे, अंदर से बाबा जो कुछ भी बच्चे को इशारा देते थे बच्चा बहुत जल्दी कैच करता था और कैच करने के कारण जो बच्चे ने अपने जीवन काल में जो भी कार्य स्थूल रीति से, सूक्ष्म रीति से कई आत्माओं की, अनेक आत्माओं की दुआएं कमाई है। जो कभी कोई बात को सोच नहीं सकते, संकल्प नहीं करते थे बच्चे, पर यह बच्चा निमित्त बनकर वह कार्य को साकार में कर देता है। बाबा ने इस बच्चे में ये विशेषता विशेष रूप से देखी है। भल कभी कभी कोई आवेश में जोर से कभी कुछ बोल भी देता था, सुना भी देता था, पर बच्चे के मन में कभी भी किसी के प्रति दूसरी बात मन में नहीं होती। बहुत दिल का साफ जो कुछ होता सामने सुना देता था। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से बाबा ने फिर बहुत बात सुनाई कि जैसे कोई जमीन होती, स्थान होता है, क्योंकि विशेष जितना बड़ा होता है और जितने बाबा के घर जितने स्थान बने हैं उसमें जितने फल फूल निकले हैं, ये भी विशेष इस बच्चे का एक कर्म के फल का, एक सेवा के फल का बहुत बड़ा बच्चे ने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य बना के गया है। फिर बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चे अभी आप क्या करते हो बताए बाबा। तो भूपाल भाई जब वतन में तो बाबा पुराना ही सूक्ष्म रूप दिखाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये बच्चा जिस भी स्थान पर अभी भी है ना,
थोड़ा थोड़ा अभी भी जिद का संस्कार, अपनेपन का संस्कार जो मुझे करना है वह करके ही रखता है। और उसी संकल्प से जो कहता है उसके परिवार के बच्चे भी उसी प्रकार उसकी बात को मान के चलते हैं। तो बाबा जब सुना रहे थे तो गोपाल भाई भी मन ही मन में मुस्कुरा भी रहे हैं। तो फिर मेरे को देख के कहते हैं तुम सभी की याद लेकर के आई है। तो कहते हैं कि सभी ठीक ठाक चल रहा है। मैंने कहा हुआ तो आपको जास्ती, हमारे से जास्ती आपको मालूम है, क्योंकि आपके साथी, आपके सेवाधारी, आपके सहयोगी भाई बहने वह तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार आप सेवा करते थे और सभी से कराते हैं। तो कहते हैं मुस्कुराते हुए कि मेरी सेवा नहीं, सेवा बाबा की है। मुझे भी बाबा ने निमित्त बनाया और मैं भी सभी से निमित्त बन के ही काम करवाता था, सेवा करवाता था, क्योंकि मेरा काम नहीं बाबा का काम था। जो कुछ भी हुआ है तो देख करके बहुत मन ही मन में खुश हो रहे हैं, हर्षा रहे हैं। फिर तो बाबा के साथ बैठे हुए थे। बाबा ने जितनी प्यार से उन्हें मर्ज किया और उतने ही प्यार से बाबा ने उन्हें भोग भी स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे से तो सभी का प्यार था ही, और प्यार के कारण बच्चे के सेवा स्थान पर, सेवा स्थल पर, सेवा भूमि पर, वहाँ से बच्ची तुम आई है भोग लेकर। तो हमने बाबा को कहा कि सभी ने बहुत बहुत याद प्यार दिया है भाई साहब को, और बहुत ही सभी की दिल की याद प्यार इस भोग के अंदर विशेष स्थान पर रखा है। तो बहुत भाई साहब खुश हो रहे हैं और कहते हैं मेरी भी सभी को जो बाबा ने मेरे से कराया, और वह भी आप सभी को ऐसे ही बाबा के कार्य में हाथ बटाते रहना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने तो बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराए। फिर बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। भाई साहब ने भी याद प्यार दी। याद प्यार लेके नीचे 2 साल पहले मेरे को याद नहीं था कि भाई साहब का दिन है, और मैं उस समय गुवाहाटी गई थी। दिन तारीख याद नहीं था। तो जब दिन याद आया मुन्नी बहन को, तो मैं गुवाहाटी गई। तो मुन्नी बहन ने मेरे को कहा कि अभी तुमको इस डेट को वापस आना है। मैंने कहा कल तो यहाँ प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम छोड़ के कैसे आऊँ। तो मुन्नी बहन कहती कि नहीं तुमको एक दिन के लिए भी आना है। तो मैं देखती उस समय भी बाबा ने अभी क्या संदेश वो याद नहीं है, पर बहुत अच्छा संदेश दिया था। और सचमुच में मैं एक दिन में सवेरे 7:30 बजे गुवाहाटी से निकली और शाम को 8:30 आया। शाम को फिर वापस देश था। तो मैं तो ये देखने की सचमुच में गोपाल भाई देखने में सिंपल सादा रहते थे, पर उनका सभी के प्रति एक सागर की तरह बहुत ही प्यार बना रहता था। चाहे भाई हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, कोई भी कभी राखी पर या कभी भी कोई कारण से उनके जाते थे ऊपर में, तो बड़े प्यार से पूछते थे। मेरे को याद है परदादी के जाने के बाद में भी मेरे को बुला के पूछते थे कुछ चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने ये अनुभव किया कि सचमुच में गोपाल भाई भी एक विशेष, एक सागर के समान बहुत स्नेही प्रेमी तो आत्मा थी।
सभी के दिल एक ही थी। ऐसे भाई साहब को तो आज विशेष हम सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से सशक्त नमन है। ओम शांति।